तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। सात संगत जी, कई बार ये सुनने में आता है कि संत के जीवन की एक बड़ी विशेषता होती है। संत के जीवन में क्षमा करने की प्रवृत्ति होती है। संत अक्सर देखा गया है कि वो क्षमाशील होते हैं, अगर वो वाकई में संत हैं। प्रश्न उठता है कि क्या मेरे जीवन में भी ये क्षमाशीलता वाला गुण आ सकता है? कहा जाता है कि हम जिस परिस्थिति में हैं, जहां भी रह रहे हैं, वहां पर हमें क्षमा करने वाला गुण अपने अंदर अपनाना चाहिए, गुण धारण करना चाहिए। और देखा भी गया है कि अगर हम अपने अंदर क्षमा की भाव को उत्पन्न करते हैं, हम किसी को क्षमा करते हैं, तो एक तरह से अंदर अपने आप को सुकून, एक शांति, एक आनंद सा महसूस होता है। ये जानते हुए भी कई बार हमने अनुभव भी किया है कि हम अगर किसी को छोटी सी बात के लिए, बड़ी सी बात के लिए अगर हम क्षमा कर देते हैं, तो हम बड़े सुकून और बड़े बेचैन के बजाय आनंदित अवस्था में रहते हैं। इस क्षमा के गुण को जानते हुए भी हम कई बार देखते हैं कि अपने जीवन में हम किसी को क्षमा नहीं करते, और क्षमा न करने का भी कारण हमको मिलता है। अगर हम क्षमा किए तो भी उसका हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट हुआ, हमारे जीवन के ऊपर। अगर हम क्षमा नहीं किए तो भी हमारे जीवन में उसका इम्पैक्ट होता है। नहीं क्षमा करते हैं तो उस विषय, उस वस्तु के बारे में, उस आदमी के बारे में लगातार हम सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, उसका क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो दोनों कंडीशन में क्षमा करना या क्षमा न करना हमारे मन के ऊपर उसका आधार, मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम संत दृष्टि से देखें, रियलिटी की दृष्टि से दे दें, और सबसे पहले ये विचार कोशिश करें कि ये क्षमा है क्या, क्षमा कहते किसको हैं। अगर क्षमा अगर हमें समझ में आ जाती है, तब हमें समझ में आएगा कि हम क्षमा करते किसको हैं, क्षमा प्राप्त कौन करता है। तब हमको सही मायने में समझ में आएगा कि हमें क्षमा किसको करना है, कब करना है, कि नहीं करना है, कि क्षमा करना न करना जरूरत है भी कि नहीं है। हो सकता है क्षमा की जरूरत ही नहीं। तो क्या होता है ना कि ये शब्द जो क्षमा हमारे कानों के अंदर, हमारे मनों के अंदर, समाज से कहीं से सुन करके अलग अलग हम उसका भाव बना बैठे हैं। तो समझने की बात है, जब तक हम समझेंगे नहीं हकीकत में क्षमा का मतलब क्या है और क्षमा किसको कहा जाता है। हो सकता है कि हम कुछ और ही समझ बैठे हो क्षमा को, और उस क्षमा को समझ करके और उसको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपना नहीं पा रहे क्योंकि हम मीनिंग कुछ और लगा बैठे हैं, उसका अर्थ ही कुछ दूसरा लगा बैठे हैं। तो दास ये अपने आप से प्रश्न करता है, पूछता है, ये खुद का विषय है, अपने आप से आपको प्रश्न करना है कि क्षमा क्या है। ये मेरा विचार है, मेरी धारणा है, मैं जो सोच पा रहा हूं कि क्षमा का अर्थ, मीनिंग ये हो सकता है। ये मेरी पर्सपेक्टिव है, मेरी थिंकिंग है, जहां तक मेरी समझ जाती है, जहां तक अवेयरनेस है मेरे पास, जहां तक की जानकारी, इंफॉर्मेशन
आपके माध्यम से, संतों के माध्यम से, पुस्तकों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से सुना है। हो सकता है कि ये मेरी थिंकिंग गलत है, आपकी थिंकिंग दूसरी हो सकती है। तो हर आदमी को ये प्रश्न करना चाहिए, पूछना चाहिए खुद से। आंसर कोई और नहीं बताएगा। प्रश्न भी हमें खुद से करना है, उत्तर भी हमें खुद निकालना है, क्योंकि ये मेरा विषय है। क्षमा करना या न करना मुझे है, तो उसका अर्थ मुझे पता होना चाहिए। तो देखिए, क्षमा जनरली कहा जाता है कि हमें, हमारे साथ किसी ने कोई गलत कर दिया या गलत बोल दिया या हमसे कुछ गलती हो गई, दोनों केस हो सकता है। हमसे कुछ गलती हो गई हो या किसी के द्वारा कुछ गलती हो गया है, तो कहा जाता है कि आप क्षमा कर दीजिए। अगर वो गलती छोटी मोटी होती है और उससे हमें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होता है, तो हम कहते हैं इट्स ओके, क्षमा है, और उसका इम्पैक्ट भी हमारे पर नहीं आता है। लेकिन देखा गया है कि ये क्षमा अधिकतर हम अपने दोस्त, मित्र, समाज में दूसरे के लोगों के प्रति आसानी से कर देते हैं, क्योंकि वो छोटी मोटी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं। लेकिन ये क्षमा आती है अपने क्लोज रिश्ते को लेकर के, रिलेशन के लेकर के, माता को लेकर के, पिता को लेकर के, भाई को लेकर के, चाचा को लेकर के, चाची को लेकर के, जिसके साथ हम रह रहे होते हैं। वहां पे छोटी छोटी बात भी को भी हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। बड़ी छोटी सी बात है, फिर भी उसको लेकर अपने मन में हम बैठे रहते कि उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? तो एक हम उदाहरण से समझते हैं कि हम क्षमा क्यों नहीं कर पाते हैं। हम क्या किसी और को क्या समझते हैं? उदाहरण के तौर पर देखें तो कई बार ये मैंने सुना है कि जो हमारी ये दांत है और जो हमारे ये जीभ है, कई बार कुछ अचानक होते हुए हमारी जीभ कट जाती है दांत की वजह से। तो एक दांत अलग चीज है, जीभ अलग है। देखने में दो बिल्कुल है, जीभ का काम अलग है, दांत का काम बिल्कुल अलग है। दांत का दूसरा काम है, जीभ का दूसरा काम है, बिल्कुल रूप दोनों का नहीं मिलता। दो चीजें हैं, एक दूसरे से टकरा गई, एक दूसरे से अचानक ही हुआ, कट गया। तो इस परिस्थिति में हम क्या करते हैं? क्या हम अपने दांत को पनिश करते हैं कि हमारे जीभ को उसने क्यों कट कर दिया? नहीं, क्योंकि हमें हमारी जीभ से खून भी निकल आता है, कई बार देखा जाए कट गया ज्यादा, फिर भी हम अपने दांतों को कभी मन में भाव नहीं आता कि इनको हम पनिशमेंट करें या नहीं करें। ये मन में भाव होता है कि ये जो मेरे दांत है और ये जो मेरे जीभ है, ये मेरे ही हैं। किसी संयोग बस, किसी परिस्थिति बस, किसी कारण बस ऐसा हुआ कि दोनों टकरा गए, जानबूझ के नहीं हुआ। और इसका नतीजा हमें दर्द भी होता है, महसूस भी होता है। फिर भी हम कभी नहीं कहते हैं कि चलो दांत को क्षमा नहीं करेंगे या जीभ को पनिशमेंट करेंगे या जीभ को क्षमा कर देंगे, दांत को पनिशमेंट करेंगे। न दांत ऐसा सोचता है, न जीभ ऐसा सोचता है। क्योंकि हमारे मन में ऐसा भाव क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये दोनों ही मेरे हैं। दांत भी मैं हूं और जीभ भी मैं हूं। तो यहाँ पे अपनापन का भाव है कि ये मैं ही हूं, ये मेरा ही जीभ है और ये मेरा ही दांत है। अचानक कोइंसिडेंट सिचुएशन, परिस्थिति बनी जिससे कोलाइड हो गए, आपस में टकरा गए, जिससे मुझे दर्द का महसूस हुआ। लेकिन दर्द होने के बाद भी सच्चाई पता है कि ये मैं ही हूं, ये मेरा ही जीभ है, ये मेरा ही दांत है। तो मन में कभी नहीं भाव आता है कि इसको सजा दें या इसको माफ करें। ये कोइंसिडेंटली हो गया, कुछ घटनाएं घट गई, ऐसा टाइम, ऐसा सिचुएशन, ऐसा कंडीशन बना था जिसकी वजह से घटनाएं घट गई।
अगर ध्यान से देखते हैं तो जब ये दो चीजें अलग अलग होने के बावजूद, अलग रूप अलग काम को हम अपना ही मान रहे हैं, अपना ही है, इसी तरह से इस संसार में हर जीव, जंतु, पशु, पक्षी क्या हमसे अलग हैं? मैं, जो ये मेरा शरीर है, जिस प्रकृति से बना है, उसी प्रकृति से हमारे रिश्तेदार का शरीर बना है, उसी प्रकृति से हमारे परिवार के सभी लोगों का शरीर बना है, उसी प्रकृति से सबका बना है। कहा जाता है कि ये हमारा शरीर जिन 5 तत्वों से बना है, सेम ही 5 तत्व सभी हमारे रिश्तेदार, सभी घर पर स्थित सभी लोगों के अंदर से बना है। अधिकतर कहा जाता है कि ये जो हमारा पानी, हवा, जिससे हमारा शरीर बना है, सेम ही पानी, वही पानी आपके शरीर के अंदर है, वही पानी मेरे अंदर है, वही हवा आपके अंदर है, वही हवा मेरे अंदर है। अगर तत्व के दृष्टि से देखें तो मेरा शरीर, चाहे आपका शरीर, चाहे पड़ोसी का शरीर या सभी का शरीर एक ही है, एक का ही है। इसका निर्माण भी एक से ही वस्तु से हुआ है, कोई दो वस्तु नहीं। एक ही पानी, एक ही धरती, एक ही जल, एक ही अग्नि। ऐसा तो नहीं कि एक गिलास पानी हमने समुद्र से, नल से, कुएं से ले लिया तो समुद्र का पानी और गिलास का पानी अलग अलग है, दो हो गया, क्योंकि गिलास का रूप ले लिया। तो चाहे समुद्र में वो पानी रहे, चाहे गिलास में रहे, पानी पानी है और वही पानी है, कोई दो नहीं, तीन नहीं, अलग नहीं। इसी तरह से जब इस प्रकृति से मिलकर के, 5 तत्व से मिलकर के धरती, अग्नि, जल, हवा, आकाश, जिससे ये मेरा शरीर बना है, उसी से सभी का शरीर बना है। तो इतना तो समझ में आया कि ये शरीर के तौर पर देखें तो मेरा शरीर हो, चाहे आपका शरीर हो, चाहे मेरे परिवार का हो, सबका समान ही है, सबका सेम ही है। अर्थात जिसको मैं ये शरीर कह रहा हूं, वो सब शरीर मेरा ही है। अगर इस दृष्टि से देखें तो क्यों, आप भी मैं हूं, मैं भी आप हूं। क्योंकि जिस तत्व से, अगर एक देखते हैं कुम्हार एक घड़ा बना दिया, 2 घड़ा बना दिया, 3 घड़ा बना दिया, तो क्या एक घड़ा दूसरे घड़ा सा हो सकता है कलर दूसरा कर दे, डिजाइनिंग दूसरा कर दे, किसी को छोटा बड़ा कर दे, तो क्या ये दोनों घड़े दो हैं? वाकई में देखने में तो दो लगते हैं, लेकिन फाइनली एक ही मिट्टी के, एक ही चीज से बने हैं और एक ही वो मिट्टी ही है। इसी तरह से हम इस शरीर रूप में, इस आकृति के रूप में अलग अलग तो दिख रहे हैं, लेकिन तत्व, जिस तत्व से हम सब बने हैं, वो सत्य एक ही है। जिस तत्व को कई बार कहा जाता है कि एनर्जी, पावर, परमात्मा, ईश्वर, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन फाइनली ये नेचर, जिसको प्रकृति कहा जाता है, इस प्रकृति से ही हमारे शरीर का उत्पत्ति है और इसी प्रकृति से सभी लोगों के शरीर की उत्पत्ति है। तो बात जहां से हमने शुरुआत किया है, अगर ये दृष्टि हमको समझ में आए, ये संत दृष्टि है, ये रियलिटी की दृष्टि है, ये सच्चाई की दृष्टि है कि जो मेरे परिवार के लोगों का शरीर है और जो मेरा शरीर है, देखने में दो हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट आकार के हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रकृति के हैं, डिफरेंट डिफरेंट बोलचाल के हैं, लेकिन हकीकत में तत्व रूप से हम सब एक ही हैं, दो नहीं हैं। मैं ही मैं हूं, सर्वे सर्वा। मैं अर्थात ये शरीर जिसको मैं कह रहा हूं, अगर इसको मैं शरीर को मैं कह रहा हूं, तो यही शरीर मेरे परिवार के सभी मेंबर का है, तो अर्थात सब मैं ही मैं हूं। तो देखा जाए तो जिससे कुछ बुरा भला हुआ, जिस मेरे दोस्त ने, यार ने, परिवार ने, रिश्तेदार ने किया, अगर हम उनको
अलग आकार में होते हुए, अलग देखते हुए अलग मान रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि किसी और को हमें क्षमा करना है, किसी और को मुझे माफ करना है। लेकिन अगर ये मान भाव मन में आ जाता है कि जिस तत्व से मैं बना हूं उसी तत्व से ये बना है, दोनों ही मैं ही हूं, ये पूरा यूनिवर्स ही मैं ही हूं, क्योंकि कहा जाता है कि कण कण में ये प्रभु परमात्मा का निवास है, जिसको एनर्जी बोलते हैं, प्रभु परमात्मा बोलते हैं। इसी तत्व से पूरी प्रकृति की रचना भी, अगर हवा की भी रचना हुई है, हवा बना किससे है, पानी बना किससे है, धरती बना किससे है, अगर उसको सूक्ष्म से अगर लेवल से देखें तो एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, स्मॉल सा एटम की बात करें तो फाइनली जाते जाते देखते हैं कि कण कण एक ऐसा स्मॉल पार्टिकल है जिसको ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जिसको अगर साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो जो बोलते हैं एनर्जी को आप ना डिस्ट्रॉय कर पाते हो, ना आप उसको क्रिएट कर पाते हो, वो इनफाइनाइट है, अनंत है, जिसको कि संत दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से कहते हैं कि ये प्रभु परमात्मा, ईश्वर, गॉड, वाहेगुरु, कुछ भी नाम दे सकते हैं। सभी ने इंगित किया कि वो तत्व, जिस तत्व से ये पूरी ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स की रचना हुई है, रोम रोम में रमने वाले राम, कण कण में भगवान, कई बार बात आती है। तो ये जो कण मतलब होता है वो पार्टिकल, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व, उस इस प्रकृति के हर चीज की बात करें तो जिसका निर्माण का कारण है वो ये निराकारी है, और जो बनने के बाद जो उसको संचालित कर रहा है, उसको जोड़े रख रहा है, उसको संभाले रख रहा है। एक ह्यूमन बॉडी क्या है, 5 तत्वों का डिफरेंट कॉम्बिनेशन से, डिफरेंट परसेंटेज के कॉम्बिनेशन से एक समुचित, एक जुड़ाव बॉडी का नाम दिया गया है। और ये बॉडी को जोड़ने का कारण भी ये निराकार है। दो तत्व, जो दो पार्टिकल है, आपस में जुड़ने का कारण भी यही है। चाहे हर तत्व की बात करें जो हमारी इस बॉडी के अंदर बना है, तो हर तत्व का जो कारण है, जिससे हमारा शरीर बनने का कारण, ये निराकार है। आपका शरीर बनने का कारण ये निराकार है, जिसके वजह से दोनों सारे पार्टिकल आपस में जुड़े हैं। सारे एक रूल से, एक नेचर के लॉ से, प्रकृति के नियम से सारे चल रहे हैं। तो लॉ ऑफ नेचर भी कहते हैं ऐसे, जिससे कि हमारा शरीर ऑटोमेटिक रूप से चल रहा है। इसी तरह से आपका भी शरीर चल रहा है, हम सभी का शरीर चल रहा है। तो जब बात आती है कि मैं, ये जब समझ में आ जाती है मुझे कि सत्यता रूप से, रियलिटी रूप से मैं और आप, चाहे तत्व रूप की बात करो, तत्व की प्रॉपर्टी जो है उस रूप से बात करो, हर मामले में हम अलग नहीं हैं। आप एक एक चीज को, रचना हमारी जो हुई है आपसे कंपेयर कर लो, चाहे हमारे शरीर की, हाथ की, पैर की, नाक की, आंख की, मुख की, वही आपकी रचना है, सेम तत्व लगा है, सेम गुण है उसके अंदर। तो हम और आप, ऐसा लगता है प्रकृति के रूप में दो हैं, लेकिन हकीकत में दो नहीं है। जैसे कि उदाहरण भी देते हैं कई बार समझने के लिए कि पानी है, पानी में आप देखो बुलबुले निकल गए, बुलबुले 1, बुलबुले 2, बुलबुले 3। तो दिखने में दो बुलबुले हैं, सूरज की रोशनी पड़ रही है, कोई ब्लू कलर का दिख रहा है, कोई चमकीला दिख रहा है, कोई नॉन चमकीला दिख रहा है। तो अलग अलग इस तरह से हम सारे जीव जंतु हैं, लेकिन हकीकत वो जो बुलबुला के बनने का कारण भी है, पानी है। बुलबुला बना है पानी से, और कहाँ है, पानी में ही है। और अगर एक दृष्टि से देखें तो हज अनंत बुलबुले हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप के, डिफरेंट डिफरेंट कलर के। अगर उसकी रियलिटी की नज़र देखते हैं तो सारे बुलबुले क्या है, पानी ही है। तो क्या पानी एक है या दो? सारे एक ही पानी है, न दो है, न तीन है, न चार। अगर रियलिटी के अनुभव के हिसाब से अगर हम देखें, सत्यता के हिसाब से देखें, तो हमारा शरीर, चाहे आपका शरीर, चाहे सभी का शरीर एक ही है। जिसको हम वहाँ पानी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, यहाँ पे निराकार का एग्जाम्पल दे सकते हैं। यही निराकार कारण है जिससे हमारे शरीर का रचना हुआ है, प्रकृति का रचना हुआ है। इसी से हम सभी क्या, जीव जंतु के शरीर का, इवन मैं बात करता हूँ, नॉट हम जीव, इस संसार में दो तरह की एक वस्तुएं होती हैं जो निर्जीव हैं, एक हैं सजीव हैं।
जिसके अंदर ग्रोथ है, कांस्टेंट चेंज हो रहा है। तो प्रकृति के अंदर दो चीजें हैं, एक प्रकृति का नेचर है जिसमें लगातार कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, जैसे कि हम सारे जीव जंतु, सारे पेड़ पौधे, जिसको सजीव बोला गया, हर सेकेंड हर मिनट प्रकृति के नेचर के हिसाब से बदलाव हो रहा है। हमारे शरीर के रोम रोम में, कण कण में कंटिन्यूअस हर मोमेंटम कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। और इस बदलाव, इसको ग्रोथ, इस बदलाव, इस ग्रोथ, इस चेंज को ही जीवन बोला गया है, सजीव बोला गया है। तो हम सारे उसी तत्व से बने हैं, हम सब में उसी तरह से चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हर पार्टिकल, हर तत्व में हो रहा है। और दूसरा हो गया कि ऐसी वस्तु, ऐसे थिंग जो कांस्टेंट चीज से बन गई और उसमें ग्रोथ नहीं हो रहा, उसमें चेंज नहीं हो रहा है, उसमें बदलाव नहीं हो रहा है, तो ऐसे वस्तुओं का नाम दिया गया निर्जीव वस्तुएं। तो एक सजीव हो गया जिसमें सारे जीवित, जिसमें ग्रोथ लगातार दिन प्रतिदिन, जिसमें चेंजेस, परिवर्तन हो रहा है। दूसरी निर्जीव वस्तुएं जिसमें एक बार वो बन गई, बनने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा, उसमें चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि उनको निर्जीव बोला गया। लेकिन दोनों वस्तुओं को बनने का कारण, चाहे सजीव चाहे निर्जीव, दोनों वस्तु के बनने का कारण अगर साइंटिफिक दृष्टि से देखें, अगर एटम के पर्सपेक्टिव से देखें, अध्यात्म के पर्सपेक्टिव से देखें, तो उन दोनों तत्व के, अगर स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल के बनने का, जुड़ने का कारण जो है, ये निराकार है, या ये एनर्जी है, ये पावर है। तो एक दृष्टि से देखते हैं तो इस यूनिवर्स में, होल ब्रह्मांड में हर चीज की जो उपस्थिति है वो सेम तत्व से बनी है। तत्व रूपी में चाहे मैं हो गया, चाहे पूरी दुनिया हो गई, चाहे पूरे लोग हो गए। तो अगर इस दृष्टि से हम देखें तो मैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरे अंकल, मेरे माता पिता, मेरे चाचा अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर हमारा जीभ और हमारा दांत दो अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग काम है, लेकिन है तो एक ही, है तो मेरे ही। इसी तरह से हमें दिखते हैं कि ये मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरे माता पिता है, मेरे अंकल है, मेरे भतीजे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दोस्त हैं। अलग अलग रूप है, अलग अलग काम है, लेकिन है तो सारे मेरे ही, सारे मैं ही हूं, कोई अंतर नहीं है। ये एक संत की दृष्टि होती है, ये एक रियलिटी की दृष्टि होती है, ये एक सच्चाई की दृष्टि होती है। अगर हम सच को देखें, सब सेम हैं, सब एक ही हैं, सब मैं ही हूं, कि जिससे मैं बना हूं उसको मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब सब मैं ही हूं, क्योंकि जिस तत्व से मैं बना हूं, जिस तत्व को मैं अपना बोल रहा हूं, उसी तत्व से सारे बने हैं, तो सब मैं ही हो गया, कोई अलगाव नहीं। अगर एक ने कुछ गलती की, एक ने कुछ भला कहा, एक ने कुछ बुरा कहा और मैंने सुना या मुझसे महसूस हुआ, तो इसको बोलते हैं को इंसिडेंट। जैसे कि हम एग्जाम्पल दिए थे अपने दांत का और जीभ का, मैं जानबूझ करके अपने दांत से अपने जीभ को काट नहीं रहा हूं। एक ऐसा सिचुएशन आया, एक ऐसी परिस्थिति बनी, एक ऐसा कंडीशन बना जिसमें सडनली हमारे टीथ ने दांत को कट कर दिया। लेकिन अगर इसको हम कोइंसिडेंट मानते, जानबूझ के नहीं किए, इसी तरह से हमें किसी ने कोई भला बुरा कह दिया, तो एक ऐसी परिस्थिति, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन बनी कि जिसमें दूसरे को एक शब्द बोलना पड़ा और मुझे सुनना पड़ा। तो अगर ये हम मानते हैं कि दोनों एक कोइंसिडेंटली सिचुएशन हुई, तो वो भी मैं था, बोलने वाला भी मैं हूं, सुनने वाला भी मैं हूं, क्योंकि जिस मुख से बोल रहा है, जिस शरीर से बोल रहा, वो शरीर क्या हमसे अलग है? वो शरीर भी मैं हूं, ये शरीर भी मैं हूं, अर्थात दोनों ही मेरे हैं, दोनों ही मैं हूं। जैसे एग्जाम्पल, ये दांत भी मैं हूं, ये जीभ भी मैं हूं, दोनों में कटाव हो गया, दोनों में ब्लडिंग हो गया, टकराव हो गया, लेकिन कहते हैं कि मैं ही तो दांत हूं, मैं ही तो टीथ हूं, ये मेरा ही तो है। तो इसमें न क्षमा करने की जरूरत है, न क्षमा लेने की जरूरत है, बल्कि ये समझने की जरूरत है ये सब मैं खुद ही हूं।
स्वयं मैं अर्थात जिस तत्व से मैं बना हूं, मैं इस निराकार इनफाइनाइट सुपर एनर्जी से मैं बना हूं, वही सुपर एनर्जी आपके अंदर है, सबके अंदर, सब उसी से बने हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं तो मैं सिर्फ इस शरीर को नहीं कह रहा हूं, जिससे शरीर बना है, जिस तत्व का बना है, जिस तत्व के बनने का कारण क्या है, जिसको एटम बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, प्रभु बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, कुछ भी नाम लीजिए, गॉड ले लीजिए, भगवान कह लीजिए, तो मैं स्वयं ही भगवान कह सकते हो। क्योंकि जब इसकी नजर, इसकी परख हमें मिल जाती है कि ये निराकार है, तो इस निराकार में, इस तत्व में और मेरे में कोई अंतर थोड़ा है। क्योंकि शरीर का हर पार्ट, हर पार्टिकल, हर सोच, मेरा दिमाग, बुद्धि, हर कुछ इसी से बना है। बनने का कारण यही है, बनाने का कारण यही है। तो हर जीव जंतु, हर पशु पक्षी, जिसको भी देखो, उसके अगर तत्व रूपी देखोगे, वो तत्व जिसमें कोई, वही उसी पानी से बना, उस पानी से मैं भी बना, वही पानी वो पी रहा, वही पानी मैं पी रहा हूं, वही धरती से उगला हुआ फल फूल खा रहा, उसी धरती से उगला हुआ फल फूल मैं भी खा रहा हूं। तो इसमें अंतर कहां? ये होती है एक नजर देखने की। अगर इस नजर से हम देखते हैं तो कभी भी न अच्छा बुरा, किसी को भला कहना, किसी को बुरा करना, एक एक परिस्थिति है, एक कोइंसिडेंट है। एग्जाम्पल हम अपने आप से समझ लिए कि एक दांत का जीभ को काटना एक कोइंसिडेंट था, एक कंडीशनली प्लान नहीं था, एक ऐसे सिचुएशन, परिस्थिति बनी, हम ऐसे मोशन से हमारा टीथ का मोमेंटम हो रहा था, टंग का मोमेंटम हो रहा था और अचानक हो गया। इसी तरह से इस यूनिवर्स के अंदर लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से हर शरीर की बॉडी कुछ में परिवर्तन हो रहा है, कुछ वो एक्शन ले रही है, कुछ ऐसा एक्शन उस शरीर ने लिया, कुछ ऐसा एक्शन इस शरीर ने लिया, ऐसी परिस्थिति बनी कि उसे कुछ कहना पड़ा, मुझे कुछ सुनना पड़ा, या मैं कुछ कहा और उसने कुछ सुना। अगर इस सारे परिस्थिति को ये समझे कि एक हमारे ही दो पार्ट के कोइंसिडेंट हैं, एक सिचुएशन के मिलाप से ये बना है, तो ना हमें उसे क्षमा करने की जरूरत है, ना मुझे क्षमा प्राप्त करने की जरूरत है। दूसरे एंगल से देखें तो मैं क्षमा अपने आप को कर रहा हूं। मैं, जैसे कि हमें चोट लग गई, हमारे टीथ ने दांत को काट कर दिया, तो हम स्वीकार करते हैं चोट लग गई, महसूस कर लिया, मैं खुद को महसूस करता हूं, खुद को कहता ओके कोई बात नहीं, हो गया। इसी तरह से अगर किसी रिश्तेदार से, माता से, पिता से, भाई से, बहन से, किसी रिश्ते से कुछ अनबन, कुछ बातें बोली जाती हैं, कुछ कंडीशनली ऐसी कोइंसिडेंटली कुछ बातें हो गई, तो मैं सोचो ये करना है कि इट्स ओके। ये एक सिचुएशन रहा, एक परिस्थिति रहा जिससे दो शरीरों ने, दो अंगों ने, दो मित्रों ने कुछ आपस में कहा, और ये बात अब देखो हमारे समय में क्या होता है, जैसे हमारे टीथ और टंग के बीच में, जीभ और दांत के बीच में कोइंसिडेंट हुआ, उसके बाद हम स्वीकार कर लेते हैं ओके, उसके बाद उस बातों को भूल जाते हैं और फिर अगेन दोनों सेम तरीके से काम करने लगते हैं, सेम तरीके से हम शरीर के बॉडी के पार्ट वर्क कर रहे होते। इसी तरह से अगर कोई दूसरे दोस्त के साथ, मित्र के साथ, यार के साथ, किसी के साथ अगर कोई अनबन, कोई अन सिचुएशन हो जाती है, तो ये मानना है कि इट्स ओके, ये हो गया। क्यों हुआ? परिस्थिति, सिचुएशन, कंडीशन के हिसाब से। क्योंकि वी आर, ऑल द ह्यूमन बीइंग आर ग्रोइंग बाय नेचर। हमारे अंदर परिवर्तन हो रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग हो रही है बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के हर पार्ट के अंदर, चाहे हाथ, नाक, मुंह, हर इस समय भी लगातार मिलियन फ्रैक्शंस ऑफ टाइम में कुछ ना कुछ परिवर्तन हमारे शरीर में हो रहा है, कुछ ना कुछ परिवर्तन मिलियन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर उसके बॉडी के अंदर हो रहा है। उस चेंज को कैसे हम एब्जॉर्ब करते हैं, किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, कैसे वो बोलता है, कैसे मैं बोलता हूं, ये कोइंसिडेंटली समथिंग कुछ होता है। और इस टाइम कोइंसिडेंट सिचुएशन को ही से ही कुछ एक्शन हो जाता है। आप देखोगे तो इस धरती पे हर चीज का बनना, हर नेचर का बनना एक टाइम और एक कोइंसिडेंट, एक
दो चीजों का, तीन चीजों का अगर साइंटिफिक दृष्टि से माने तो ए गैस है, बी गैस है और सी, एक टेम्परेचर पर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर दोनों को मिलाते हैं तो कुछ एक नया रिएक्शन होता है, कोई नई गैस की उत्पत्ति होती है, एक नया गैस बनता है, एक नया क्रिएचर बनता है। तो इसी तरह से जब दो बॉडी, दो थॉट, दो लोग आपस में एक सिचुएशन में इंटरेक्शन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो कुछ अनवांटेड चीजें आ जाती है। तो उसका उसका आउटकम, तो अगर देखा जाए तो कुछ भी होना हमारे जीवन में एक कोइंसिडेंट, एक सिचुएशन का उस टाइम पे ऐसे मेरे मन में थॉट आना, उसके उसी टाइम पे ऐसा थॉट आना, दोनों का ऐसे मन का मेरा प्रोसेसिंग करना, उसके मन का प्रोसेसिंग करना, कुछ ऐसा वर्ड निकालना, मेरा उसको एक्सेप्ट करना, इसी को बोलते हैं कि कभी मुझे अच्छा नहीं लगा, उसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, क्योंकि वो ऐसी परिस्थिति, ऐसी सिचुएशन रही। आप अगर काम कूल सिचुएशन में क्यों किसी को बुरा बुरा कहेंगे, क्यों किसी को भला कहेंगे। सो ये समझ, अगर हम बात को समझ जाते हैं कि हमसे जो बोला जा रहा है, जो जिसको मैं बोल रहा हूं, हम दोनों एक ही हैं, तत्व रूप से, रियलिटी रूप से अलग नहीं है। अगर कुछ हो भी जाता ऊपर नीचे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, एक्सेप्टेबल। मैं अपने आप को क्षमा कर सकता हूं, अपने आप को, जैसे आप जिस हालत में, जिस परिस्थिति मेरी बॉडी है, आंख है, कान है, उसको हम स्वीकार करते हैं कि मेरा है, चाहे गोरा है, काला है, ऊपर है, नीचा है, छोटा है, जो भी है, जैसा भी है। इसी तरह परिस्थिति, बातें, सिचुएशन, कंडीशन जैसी भी हैं, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वो भी मेरा ही है, सब हम मेरे हैं, सब हमारे हैं, सब मैं ही हूं, कोई अलग नहीं। इसी को गीता में भी कहा गया, भगवान कृष्ण ने कहा था कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम, मैं ही सब कुछ हूं। मैं का मतलब यहाँ शरीर नहीं, मैं का मतलब ये शरीर जिस तत्व से बना है, जो तत्व न डिस्ट्रॉय होता है, न उत्पन्न होता है, न पैदा, कहते हैं ना कि ये इटर्नल ट्रूथ है, इनफाइनाइट ट्रूथ है, जो हमेशा हमेशा इसी फॉर्म में रहती है, जिसको कि निराकार का नाम दिया गया, परमात्मा का नाम दिया गया, गॉड का नाम दिया गया। हम सब इसी तत्व से बने हैं। दुनिया में कोई ऐसा तत्व एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिससे ये अपने आप हो। इनका बनने का कारण यही एटम, यही एनर्जी, यही पावर है। हमारे सभी बनने का कारण यही है, जिसको हम यही यही कह रहे हैं। वेद ग्रंथ शास्त्र ने इसको कहीं तत्व बोला, कहीं भगवान बोला, कहीं परमात्मा बोला, कहीं ईश्वर बोला, कहीं निराकार बोला। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर तत्व रूप से अगर कोई इसको जानता है, कोई इसको समझता है, तो वो यही है जो हमको दिख रहा है। रोम रोम में, पत्ते पत्ते में, डाल डाल में, कण कण में, हर जगह मेरे, गीता में कहा ना कि मैं आगे को पढ़ा, मेरे पीछे को पढ़ा, मेरे चारों तरफ को पढ़ा। जैसे कि एग्जाम्पल कई बार देते हैं कि मछली पानी के अंदर रहती है, जल ही उसका जीवन है। इसी तरह से हम सभी जीव जंतु, सारे प्राकृतिक, सारे ब्रह्मांड इसी निराकार के अंदर ही हैं, इस निराकार से ही बने हैं। जैसे कि मछली और पानी, कभी पूछोगे कि मछली पानी से अलग है, पानी के बिना रह सकती है, पानी के बिना बन सकती है? कुछ भी संभव नहीं। मछली का हर अंग अंग पानी पानी से बना है, चाहे उसका बॉडी, चाहे ABCD कुछ भी हो। इसी तरह से इस पूरे ब्रह्मांड का हर जीव जंतु, हर प्राकृतिक, हर नेचर इसी निराकार के अंदर ही है, इसी निराकार से बनी है। यही निराकार कारण है इन प्रकृति को आपस में जोड़े रहना। यही निराकार कारण है, यही एनर्जी कारण है, यही सुप्रीम पावर जिसको कह सकते हो कारण है, जिससे कि पूरी होल यूनिवर्स एक फिक्स रोटेशन से चल रही है। हम जीव जंतु भी इसी के पार्ट हैं, तो हम अलग नहीं हैं। तो जब भी हमें किसी से कोई अनबन हो जाए, किसी को भला बुरा कह दें, तो जस्ट बोलना है इट्स ओके, ये मेरा ही है, मेरा ही है भाई, मेरा ही है पिता, मेरा ही है बहन, मेरा ही है दोस्त। मेरा मतलब मेरा ही है, मेरा मतलब मैं ही खुद हूँ, अलग नहीं। जैसे कि ये मेरा दांत है, मेरा जीभ है, तो मैं जीभ ही हूँ, मैं दांत भी हूँ। अब मेरे जीभ है, मेरे दांत, इस तरह से शब्द, ये शब्दों का जब मेल और भरमेल है, जिससे कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भाव रखिए कि हम तत्व रूप से हम सारे एक हैं। ये भाव जब आ जाता है तो ना हमें क्षमा करना है, ना हमें क्षमा लेना है।
अगर माने तो हम क्षमा करते हैं तो अपने आप को ही करते हैं। तो हम क्षमा भी करते हैं अपने आप को, क्षमा प्राप्त भी करते हैं हम क्षमा देने वाले भी हैं, क्षमा लेने वाले भी हैं। क्योंकि जिस शरीर को हम क्षमा कर रहे हो, शरीर भी तो मैं हूं, जिसे मैं क्षमा ले रहा हूं वो भी तो मैं हूं। तो दोनों लेने देने सब कुछ रियलिटी के नजर से, सत्य के नजर से देखें तो यही ही है। तो हमें यही ये अवेयरनेस, ये सत्य की नजर को ध्यान रखना है कि तत्व रूप से हम सभी, पूरे जीव जंतु, पूरा ब्रह्मांड एक ही तत्व निराकार से बना हुआ है, और ये निराकार ही सबका पालन करने वाला है। ये निराकार ही कारण है जिससे कि सब सारे जीव जंतु की रचना हो रही है, चल रहे हैं। हम एक पार्ट हैं उसके, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि हम अलग भी नहीं उससे। अगर हम जिस दिन मान लेते हैं कि मैं इस निराकार से अलग हूं, मतलब कोई और है, तो गड़बड़ हो गई। कोई और है तो फिर टकराव शुरू हो जाएगा। जब हम माने कि हम एक ही हैं, बॉडी दो दिख रही है, मेरी बॉडी, मेरी पत्नी की बॉडी दो दिख रही है, मेरा बच्चा, ये अलग का बच्चा दो दिख रहा है, हकीकत दृष्टि में सारे सेम है, एक ही है, मैं ही हूं। तो ये भाव आ जाए कि ये मेरा ही है, ये मैं खुद ही हूं, इस नजर के साथ देखें तो कोई बैर नहीं, कोई भाव नहीं, सब सेम है, सब सब मैं ही हूं, कोई अंतर की भावना ही नहीं। इस दृष्टि के साथ देखें तो हमें किसी को क्षमा करने में कोई देर नहीं लगेगी। अपने दांत को क्षमा करने में देर नहीं लगती, अरे कट गया, हो गया। इसी तरह से अपने रिश्तेदारों को क्षमा करने में हमारा डरना क्या है? ये मानना कि इट्स ओके, हो गया, कोइंसिडेंट था, सिचुएशन था, इट्स ओके, क्षमा हो गया। क्षमा लेने वाला भी मैं हूँ, क्षमा देने वाला भी मैं हूँ। तो इसमें ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा की बात क्या है? इनमें अहम की बात कहाँ से? क्यों मैं क्षमा करूँ? क्यों उसने ऐसा कह दिया? परिस्थिति, सिचुएशन, कोइंसिडेंट, मेरी ही एक बॉडी का एक पार्ट है, दूसरे के पार्ट से कई बार होता है कि एक हाथ से दूसरे हाथ को गलती हो जाती है। ये कुछ कर रहा है, इसकी सुई इसमें चिप गई, तो क्या इस गलती ने, इस हाथ ने गलती कर दी दूसरे हाथ के लिए? नहीं। इसी तरह से एक भाई, एक दोस्त, एक मित्र, एक दूसरे को कुछ परिस्थिति, सिचुएशन के हिसाब से कुछ बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि ऑलवेज अपने मन में ये भाव बना के रखें कि सब कुछ एक सिचुएशन, परिस्थिति के हिसाब से हो रहा है, और वो हमें एक्सेप्टेबल है क्योंकि वो मेरा ही है। हमारे माइंड में देखिए, अगर एक बार इन फ्यूचर में अगर कुछ मेरे से, शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कुछ होता है, तो वी आर एग्री, उसको हम मैनेज कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरे से हुआ है। तो इसी तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि इस सच्चाई को कि मैं और मेरे पत्नी, मेरे बच्चे हमसे अलग नहीं हैं, सब मेरे ही हैं, पूरे समाज, पूरा यूनिवर्स मेरा ही है। एक का होना, दूसरे का होना एक जस्ट परिस्थिति का कारण है। और इस सत्य के साथ देखते हैं तो हमें किसी को क्षमा करने में दिक्कत नहीं। ऑलवेज से इट्स ओके, हो गया, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करिए। मैं क्षमा देने वाला भी मैं हूँ, क्षमा लेने वाला भी मैं हूँ। तो एक तरह से संत वाली जो बात आ गई शुरू में, संत क्षमाशील होते हैं, क्योंकि संत के नज़र में ये दृष्टि है कि मैं और तू दो अलग नहीं हैं। जो दिख रहा है और जो देख रहा है, ये दो नहीं हैं, एक ही हैं, एक ही तत्व से बने हैं, एक ही चीज ही हैं। बस एक नजरिया है, एक परिस्थिति है जिससे कुछ हो गया। तो ये संत वाली नज़र हमारे पास आ जाए, हम इस तत्व को, इस निराकार परमात्मा को, इस सत्य को देख ले जिससे सारा जीव जंतु बना हुआ है। आप भी बने हैं, मैं भी बना हूँ, तत्व रूप में हम सारे एक ही हैं। तो ना कोई बैरी, ना ही बेगाना, सारे हम सब एक ही हैं। तो कोई गलती हो भी गई, कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो सिचुएशन था, कोइंसिडेंट था, जस्ट कहना है इट्स ओके, आई एम सॉरी। अब मुझे पहले से बोल देना आई एम सॉरी, क्योंकि मैं अपने आप को तो बोल रहा हूँ, एक्सेप्टेबल, कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करिए। और ये कहने से ना आप उनको कह रहे हैं ना वो आपको कह रहे हैं, आप ये मानिए कि मैं अपने आप को ही कह रहा हूँ, अपने ही एक पार्ट को, अपने ही बॉडी के दूसरे पार्ट को मैं कह रहा हूँ आई एम सॉरी, मुझे क्षमा कर दिया। और इससे सिचुएशन, कंडीशन आपके कंट्रोल में आ जाती है, और फिर आनंदित वाला जीवन, ये हमें अपने जीवन में कोशिश करना है कि हमेशा अपनाना है। कैसी भी परिस्थिति, सिचुएशन होना है, जस्ट कहना है इट्स ओके,
आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करिए। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, दूसरों को मत मानिए कुछ, क्योंकि बॉडी, वो बॉडी भी मेरी है, कोई दो बॉडी नहीं है। जब ऐसी प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जाती है तो जीवन के अंदर, जो शुरू में बात कही, संत क्षमाशील होते हैं, आप भी संत हो जाओगे, आप भी क्षमाशील हो जाओगे, और क्षमाशील का जो आउटकम होता है, आनंदित जीवन। तो दासिनी शब्दों से बस इजाज़त चाहेगा, और यही प्रार्थना, यही विनती रहेगी कि हम सभी अपने अंदर इस क्षमाशील के गुण को अपनाते चले जाएं, सबको क्षमा करते चले जाएं, सब अपने आप को क्षमा करेंगे, हम सब एक ही हैं, ऐसा मन में भाव आ जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।